हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दाम बुक के माध्यम से हम पूरी डिटेल में बात कर रहे हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट और प्रत्येक चैप्टर की एक एक करके वीडियो जो है हम बना रहे हैं। मध्य प्रदेश एक दृष्टि, मध्य प्रदेश का भूगोल हमारी अभी तक जो है वीडियो बन चुकी है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें भी अभी तक हम 24 कंप्लीट आपके टॉपिक जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 25 नंबर का, जिसमें मध्य प्रदेश की राज्य नीति आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात की जाएगी। सेकंड चैप्टर आज भी हमारा 26 होगा, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण एवं एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। 25 और 26 नंबर के आज के हमारे जो चैप्टर हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप सबसे ज्यादा देखोगे तो बनते ही बनते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम राज्य नीति आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करी जाएगी। एक बार चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन पर जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किया गया था और 1972 में ही योजना मंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी और उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाराम मांग थे। तो ये दोनों फैक्ट आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं। श्री एन एच बांचू योजना मंडल के सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर 2020 में राजनीति एवं योजना आयोग जो है कर दिया गया है। आयोग नाम बदलने के साथ ही इसका जो कार्य क्षेत्र है वो भी उसमें विस्तार कर दिया गया है। लेकिन यहां तक की बात खत्म नहीं होती है। 28 अगस्त 2023 को फिर से योजना आयोग का नाम बदल दिया गया। राजनीति एवं योजना आयोग के स्थान पर अब मध्य प्रदेश राजनीति आयोग जो है कर दिया गया है। तो अभी जो वर्तमान में नाम है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग 2023 के अनुसार जो है बना हुआ है। योजना आयोग के 4 बार नाम बदले गए हैं। 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना बोर्ड था। 21 सितंबर 2007 को राज्य योजना आयोग किया गया। फिर 10 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग कर दिया गया और वर्तमान में 28 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश राजनीति आयोग जो है कर दिया गया है। तो ये जो 4 नाम है डेट वाइज कम से कम याद कर लेना। अब नीति एवं योजना आयोग के कुछ कार्य भी सौंप दिए गए और अलग अलग कार्यों को इनमें जो है देखा जा रहा है। जैसे आकांक्षी जिला की मॉनिटरिंग के लिए बात किया है तो नीति एवं योजना आयोग का जो कार्यक्षेत्र बढ़ाते हुए सरकार ने कई अहम जिम्मेदारियां भी सौंप दी हैं। जैसे नीति आयोग के द्वारा चयनित करना होता है आकांक्षी जिलों को और प्रदेश सरकार के द्वारा चुने गए आकांक्षी विकास खंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज के लिए मॉनिटरिंग करने का जो है सुझाव देने का काम भी करता है। दूसरा है सीएम डैशबोर्ड का संचालन। मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के द्वारा चुनी गई जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं उनकी समीक्षा के लिए आयोग ने सीएम डैशबोर्ड का जो है संचालन भी किया हुआ है। इसके बाद नीति आयोग की क्रियान्वयन एजेंसी भी है। नीति आयोग के द्वारा कुछ जारी दिशा निर्देश होते हैं, सुझाव होते हैं, उनको लागू कराने के लिए राज्य के आयोग को ही नीति के लिए काम सौंपा जाता है। राज्यों की रैंकिंगों पर रिसर्च करना होता है। जैसे नीति आयोग के द्वारा अलग अलग विषयों पर जारी की जाने वाली कुछ रैंकिंग होती है, प्रदेश का आयोग इस पर रिसर्च करता रहता है और राज्य विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक और अहम मुद्दों जैसे में शामिल करवाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय बिठाना होता है। जैसे आयोग यूएनडीईपी, यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर इंटीग्रेटेड करके एक साथ काम भी करना होता है। मध्य प्रदेश राजनीति आयोग एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सचिन चतुर्वेदी हैं, लेकिन एग्जाम देने जाओ तो एक बार आप फिर से याद कर लीजिएगा। राजनीति आयोग के स्वरूप की बात किया तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन में होते हैं जो कि अध्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राजनीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। मंत्री योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। मंत्री वित्त विभाग के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्तियों को चुना जाता है जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं, जो कि अंशकालिक सदस्य के तौर पर चुने जाते हैं। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन से सदस्य चुने जाते हैं। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के सदस्य चुने जाते हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति संश्लेषण संस्थान से सदस्य चुने जाते हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी मध्य प्रदेश राजनीति आयोग के सदस्य और सचिव के तौर पर चुने जाते हैं। तो ये कुछ व्यक्ति हैं जो आपके राजनीति आयोग के अंतर्गत जो है आते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदेन उपाध्यक्ष, अंशकालिक सदस्य के तौर पर इनको जो है कार्य स्वरूप सौंपे जाते हैं। मध्य प्रदेश में अब कुछ पंचवर्षीय योजनाएं भी चली गई थी, है ना। ये तो अभी योजना आयोग की बात की थी जिसका मध्य प्रदेश राजनीति आयोग नाम कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में कुछ पंचवर्षीय योजनाएं भी चलाई गई हैं।
इसके साथ ही छोटा सा आप लोगों के लिए अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है, और इस ऐप की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एमपीपीएससी हो या किसी भी एग्जाम हो, सभी के लिए टेस्ट सीरीज हमारी चालू हो चुकी है आपके ऐप पर, आप उसको एक बार जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और एमपीपीएससी के लिए तो हमने एक कोर्स चलाया है प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज, जो कि यूनिट वाइज एमसीक्यू है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं की अगर बात की जाए तो भारतीय योजना आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में भी 24 अक्टूबर 1972 को एक अधिसूचना जारी करके मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री योजना मंडल के पदेन अध्यक्ष होते हैं और राज्य के योजना मंत्री उपाध्यक्ष के तौर पर चुने जाते हैं। योजना मंडल के अध्यक्ष प्रथम तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद्र सेठी और उपाध्यक्ष दयाराम नांग थे। राज्य योजना मंडल के वर्तमान अध्यक्ष की बात किया तो डॉक्टर श्री मोहन यादव हैं, जो कि वर्तमान में सीएम है। 2020 में राज्य योजना मंडल का नाम बदलकर राजनीति एवं योजना आयोग जो है कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसका 2023 में नाम बदलकर मध्य प्रदेश राजनीति आयोग कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी और मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन का आरंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ पंचवर्षीय योजनाओं संबंधित आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे 1951-56 में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, केंद्र सरकार की तर्ज पर कृषि को बढ़ावा इसमें दिया गया था। इसके तहत मध्य प्रदेश में चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। गांधी सागर बांध का भी उद्घाटन किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का समय था। केंद्र सरकार की तर्ज पर उद्योग को बढ़ावा दिया गया था और गांव तक विद्युत मतलब की बिजली की पहुंचाने का लक्ष्य जो है रखा गया था। इसके तहत मध्य प्रदेश में नेपानगर नेशनल न्यूज प्रिंट का कारखाना राष्ट्र को समर्पित किया गया था और रतलाम में पावर एल्कोलाइड प्लांट का भी स्थापित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के दौरान कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया था। इसके तहत मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिए 1961 में मृगयानी एम्पोरियम की स्थापना की गई थी। 28 दिसंबर 1961 को मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। अमलाई में ओरिएंटल पेपर मिल की स्थापना 1965 में की गई थी और उज्जैन में कपास के बिनौले से तेल निकालने का भी कारखाना स्थापित किया गया था। 1969 से 74 के समय में चौथी पंचवर्षीय योजना आती है, जिसमें आत्मनिर्भरता और उद्योग को बढ़ावा दिया गया। सुरक्षा शहर जबलपुर में आयुध वाहन फैक्ट्री की स्थापना 1969 में की गई। 1970 में इंदौर में वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना की गई और देवास में करेंसी नोट मिल की स्थापना 1974 में इसी के तहत रखी गई थी। 1974 से 1978 का समय आता है, पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है। केंद्र सरकार की तर्ज पर गरीबी हटाओ का यहाँ पर नारा दिया गया था, जिसके तहत फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1976 में की गई थी। मध्य प्रदेश में भोपाल में मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 1977 में की गई। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दरमियान का समय आता है, जिसमें सिंचाई और विद्युत उत्पादन के साथ साथ अब नलिका अपरदन को रोकने का भी लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत इंदिरा सागर बांध का उद्घाटन किया गया। 1 नवंबर 1984 को मध्य प्रदेश में रेशम संचालन का गठन भी किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 90 के दरमियान सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत को प्राथमिकता दी गई। 1987 में मध्य प्रदेश में विध्यांचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली में रूस की सहायता से स्थापित किया गया। 1988 में एनएफएल की प्रथम यूनिट विजयपुर में प्रारंभ की गई और 1989 भोपाल कोच फैक्ट्री की स्थापना को कर दिया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के समय आता है। विद्युत पर सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इंडस्ट्री स्किल के लिए इंदौर में इंडो जर्मन टूल रूम स्थापित 1994 में किया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना आती है, जिसमें 1997 से 2002 का समय था। कृषि और समाज सेवा दोनों पर बल दिया गया। 1997 में एनएफएल की दूसरी यूनिट विजयपुर में जो है स्थापित की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 का समय आता है, जिसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया गया। नई वन नीति 2005 में लाई गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 का समय आता है। समावेशी और धारणीय विकास का चरण आता है। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत की गई 1 नवंबर 2009 को। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम 2012 से 2017 के दौरान सामाजिक और धारणीय विकास की शुरुआत की गई। महेश्वर साड़ी, रतलामी सेब, नागपुरी छत्रा को जीआई टैग प्रदान किया गया। साथ में भेल को महारत्न का दर्जा भी 2013 में जो है प्रदान कर दिया गया था। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं का जो काल रहा है मध्य प्रदेश में, उसकी हमने यहाँ पर जो है अभी तक बात की है। मध्य प्रदेश में योजना और कुछ अन्य तथ्य भी, जैसे पहला योजना अवकाश आपका 1966 से 69 तक था। दूसरा योजना अवकाश 1978 से 80 तक था और तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992। ये तीन आपकी योजना के अवकाश के समय के लिए जाने जाते हैं। कुछ फैक्ट की बात की जाए, जैसे धन की कमी होने के कारण एक वर्ष के लिए छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया था। पहला योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच में लाया गया था और पहले योजना अवकाश में मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में 67 में मालवा क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था।
1967 से 68 के दौरान नर्मदापुरम में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई थी और 1978 में रोलिंग प्लान अनवरत योजना की केंद्र सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। इसके बाद केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल 1988 में जो भी स्थापना को किया गया था। प्रथम योजना मंडल में सदस्य के रूप में एन.एच. बाचू को भी शामिल किया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल वास्तविक व्यय 83.66 करोड़ रुपए का देखने को मिला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में महाकौशल क्षेत्र को सर्वाधिक 48.17 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए थे सबसे ज्यादा, और 8वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में विद्युत पर सर्वाधिक व्यय करने का प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर भोपाल में स्थित किया गया था और मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ लोक सेवा पुरस्कार 2012 में प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की पहली यात्रा रामेश्वरम के लिए लाई गई थी और मध्य प्रदेश का पहला थैला एटीएम इंदौर शहर में स्थापित किया गया था और अब एटीएम से 10 रुपए भी निकाल सकते हैं एक थैला। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 2024-25 में 1897 लाख और 2025-26 में 1404 लाख मानव दिवस का सृजन जो है किया गया था। एमपीपीएससी एफएसओ 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बीवीजी और आरएएमजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 जो अभी लाया गया है, भारत की पुरानी नाम मनरेगा योजना की जगह इसको ले लिया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों को जो है करना है। इसके बाद जो बहुआमी गरीबी सूचकांक 2023 आया था, इसमें एमपीआई 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश ने 5 वर्षों की अवधि में बहुआमी गरीबी के व्यक्तियों की संख्या में अच्छी गिरावट दर्ज की है 15.94% की, जो कि 36.57 से घटकर अब केवल 20.63% गरीबी मध्य प्रदेश में बची हुई है। बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भारत के सभी राज्यों में गरीब के अनुपात में सबसे तेजी से कमी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में गरीबी की तीव्रता भी 47.25 से घटकर केवल 43.70 हो चुकी है और बहुआमी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम होते हैं, जैसे पता होगा स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका जीवन स्तर। मध्य प्रदेश में बहुआमी गरीबी के लिए 1.36 करोड़ लोग गरीबी से बाहर अभी तक निकल चुके हैं। 5 ऐसे बहुआमी गरीबी जनसंख्या वाले राज्य हैं, जो कि पहले नंबर पर बिहार, दूसरे पर झारखंड, तीसरे पर मेघालय, चौथे पर उत्तर प्रदेश और 5वें पर मध्य प्रदेश। बहुआमी गरीबी से तेजी से कम करने वाले राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान है। प्रतिशत के आधार पर ऐसे 5 जिले जहां बहुआमी गरीबी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश का झाबुआ, अलीराजपुर, श्योपुर, डिंडोरी एवं बड़वानी, ये आपके बहुआमी गरीबी में सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। बहुआमी गरीबी में 5 ऐसे जिले जो सबसे कम जनसंख्या में है, तो इंदौर में सबसे कम है, फिर भोपाल, फिर ग्वालियर, फिर नीमच, फिर आपकी सीहोर है। 5 ऐसे जिले जहां बहुआमी गरीबी में कमी आई है, तो अलीराजपुर में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली है 31.05%। उसके बाद बड़वानी में, खंडवा में, बालाघाट, फिर टीकमगढ़ में। तो आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी 1-2 बार याद कर लेना, तो आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एवं एक जिला एक उत्पाद। इस टॉपिक में आप एक जिला एक उत्पाद को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आजकल बन रहे हैं। सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण की बात किया तो कच्ची खाद्य सामग्री को खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करके एक लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखना खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। सीधी सी बात ये कह रही है कि कोई भी कच्चा माल है, उसको अगर एक लंबे समय के लिए खाने योग्य बनाना है, उसे ही हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे आलू से चिप्स का निर्माण होता है, आम से अचार बनाना होता है, दूध से पनीर बनाना होता है, ये सब फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत ही आते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग से अलग कर एक उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 22 दिसंबर 2005 को की गई थी। देश का पहला मेगा फूड पार्क की बात किया तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में था और मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क की बात किया तो खरगोन के कसरावद में था। मध्य प्रदेश का प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात किया नर्मदापुरम के बाबई में था। ये तीनों फैक्ट इंपोर्टेंट। मध्य प्रदेश के प्रमुख फूड पार्क की बात किया तो एक तरफ होंगे मेगा फूड पार्क, एक तरफ होंगे केवल फूड पार्क। मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में 3 है, इंडस फूड पार्क खरगोन में, अवंती फूड पार्क देवास में, जग्गा खेड़ी फूड पार्क मंदसौर में है लेकिन अभी ये प्रस्तावित है। और फूड पार्क मध्य प्रदेश में 5 हैं, बाबई नर्मदापुरम में, बोरेगांव छिंदवाड़ा में, मनेरी मंडला में, मालनपुर भिंड में और बारोदी शिवपुरी में है। ध्यान रखिएगा, मैप के माध्यम से भी देख सकते हो, है ना। मंदसौर में जग्गा खेड़ी है, आपके देवास में अवंती मेगा फूड पार्क है, भिंड में मालनपुर, शिवपुरी में बारोदी, है ना। आपका देखा जाए तो खरगोन में इंडस निमरानी और आपके छिंदवाड़ा में बोरेगांव, होशंगाबाद में बाबी पिपरिया, मंडला में मनेरी। तो ये आपके कुछ फूड पार्क मेगा फूड पार्क है, मैप के माध्यम से समझ सकते हो।
मध्य प्रदेश में अगर खाद्य प्रसंग उद्योग की आवश्यकता की बात की है तो पूर्ववर्ती आवश्यकता मतलब कि पहले क्या थी, तो कच्चा माल, संचार, अनुसंधान, जल, बिजली, श्रमिक, परिवहन, वितरण, आधुनिक और निष्कर्षण तकनीक। लेकिन अग्रवर्ती आवश्यकताएं क्या हो चुकी हैं, कुशल श्रमिक, पैकेजिंग, वितरक, कोल्ड स्टोरेज, विपणन एवं प्रबंधन, विज्ञापन, परिवहन, विक्रेता और उपभोक्ता एवं क्रय विक्रय। तो पूर्ववर्ती आवश्यकताएं क्या होती है फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत, उसको देखा है। फिर उसके बाद जब भी ये कच्चा माल तैयार हो जाता है तो उसके बाद अग्रवर्ती आवश्यकताएं क्या होती है उसकी हमने यहाँ पर बात की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अगर हम बात की जाए कुछ उत्पादों की, तो यहाँ पर कुछ उत्पाद हैं जो कि इंपोर्टेंट हैं। 55 जिले के 55 उत्पाद हैं, जैसे अनूपपुर का कोदो कुटकी है, अशोकनगर का चंदेरी हैंडलूम, आगर मालवा का संतरा, अलीराजपुर का महुआ, बड़वानी का अदरक, बालाघाट का चिन्नौर चावल, बैतूल का सागौन की लकड़ी, भोपाल का जरी जरदोजी, भिंड का सरसों के प्रोडक्ट, बुरहानपुर में केले, छतरपुर का वुडन फर्नीचर, एमपीपीएससी 2025 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, छिंदवाड़ा का संतरा प्रोडक्ट, धार का बाग प्रिंट, देवास का बांस प्रोडक्ट, डिंडोरी का कोदो कुटकी, दमोई का चना, दतिया का गुड़, हरदा का बांस प्रोडक्ट, ग्वालियर का सैंडस्टोन टाइल्स, गुना का धनिया के प्रोडक्ट, इंदौर आलू उत्पाद, झाबुआ कड़कनाथ, जबलपुर मटर प्रोडक्ट, कटनी स्टोन, खरगोन मिर्च प्रोडक्ट, खंडवा प्याज, मंडला कोदो कुटकी, मंदसौर की बात करें तो लहसुन, मुरैना सरसों के प्रोडक्ट, नरसिंहपुर तुवर दाल, नर्मदापुरम पर्यटन, निवाड़ी अदरक, नीमच धनिया, पन्ना आंवला प्रोडक्ट। इसी की तरह और बात किया तो रीवा बांस एवं सुंदरजा आम, राजगढ़ संतरा प्रोडक्ट, रायसेन बासमती चावल, रतलाम नमकीन, सागर कृषि उपकरण, शिवपुरी बदरवास और कपड़ा जैकेट, शिवपुर अमरूद, शहडोल हल्दी, शाजापुर प्याज, शिवनी सीताफल शरीफा, सीधी कालीन गलीचा कारपेट, सीहोर लकड़ी के खिलौने एवं हस्तशिल्प, सिंगरौली कोदो कुटकी, सतना टमाटर, टीकमगढ़ अदरक, उमरिया का महुआ, उज्जैन बाटिक प्रिंट, विदिशा कृषि उपकरण, महूगंज बांस, पाडरना संतरा एवं मेहर टमाटर। तो 55 जिले के 55 प्रोडक्टों को अभी तक हमने जो है याद करने की कोशिश की है। अब आपके मन में सर जीआई टैग आपने नहीं पढ़ाया, तो आप लोग अगर ध्यान से होगा, जितने भी लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें आपके चैप्टर थे 21, 22, 23 या 24 समथिंग ऐसे ही थे, तो आप अगर उसमें देखोगे उसमें हमने जीआई टैग कंप्लीट कराया है। तो इस वीडियो में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें आपके भौगोलिक संकेतक जीआई टैग कंप्लीट हो चुके हैं। हर वीडियो इंपोर्टेंट है, सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य क्या होता है, तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन करना, ब्रांड और प्रचार करना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा फरवरी 2023 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को लागू किया गया था। इसका मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन जो है एमपी ट्रेड पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। बुरहानपुर जिले के केलों को स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित जो है किया गया, तो एक क्वेश्चन बन सकता है। सिवनी के सीताफल को जम्बो सीताफल के नाम से भी जाना जाता है। पाडरना जिले के संतरा को सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों के 38 अद्वितीय उत्पादों को भी जाना जाता है। भविष्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में निर्यात हब के रूप में पीएमएफएमई जैसी योजनाओं के लिए भी कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पादों को याद करने का थोड़ा सा, जैसे फसल और अनाज उत्पाद में बात किए तो कोदो कुटकी आपने देखा होगा कई सारे जिलों में देखने को मिला था। तो अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी और सिंगरौली, ये इन जिलों में कोदो कुटकी प्रमुख है। चना दमोई जिले में, तुवर दाल नरसिंहपुर में, सरसों भिंड मुरैना दोनों जगह, बासमती चावल रायसेन में और चिन्नौर चावल बालाघाट में। तो ये अनाज उत्पाद से थे। अब फसल उत्पाद से संतरा, संतरा आपका छिंदवाड़ा का, आगर मालवा का और राजगढ़ का पाडरना का प्रमुख है। सीताफल से शरीफा कहते हैं सिवनी, अमरूद श्योपुर, आंवला पन्ना, केला बुरहानपुरमा का रखा गया है। इसी तरह कपड़ा और साड़ी की बात किया तो चंदेरी साड़ी आपकी अशोकनगर से, बाटिक प्रिंट उज्जैन से, बाग प्रिंट धार से, कालीन कारपेट सीधी जिले से और बदरवास या कपड़ा जैकेट शिवपुरी से संबंधित है। सब्जियों उत्पाद की बात किया तो अदरक, अदरक आपका देखा जाए तो बड़वानी, टीकमगढ़ और निवाड़ी के लिए ओडीओपी में रखा गया है। प्याज शाजापुर खंडवा में, टमाटर सतना मेहर का, हल्दी शहडोल, धनिया नीमच गुना, मिर्च खरगोन, मटर जबलपुर, आलू इंदौर और लहसुन आपका इंदौर। वन उत्पादों में बात किया तो वुडन फर्नीचर छतरपुर के बहुत प्रमुख है। बांस की बात किया देवास, हरदा, रीवा, मऊगंज के प्रमुख हैं। सागौन बैतूल का प्रमुख है। वुडन टॉय सीहोर का और महुआ उमरिया और अलीराजपुर का। अन्य उपकरणों में जैसे बात किया जाए कृषि उपकरण में सागर और बिरसा जाना जाता है। कड़कनाथ चिकन में झाबुआ जाना जाता है। जरी जरदोजी का भोपाल, नमकीन का रतलाम, पर्यटन में नर्मदापुरम, सैंडस्टोन में ग्वालियर, स्टोन में कटनी और गुड़ के लिए दतिया जो है जाना जाता है। तो ये मैप के माध्यम से, मैप थोड़ा सा अगर व्हीलर है तो मैनेज कर लेना,
क्योंकि अब फोटो ही है, समझ सकते हो। तो आज हमने यहाँ पर अपने कितने चैप्टर को 25 और 26 चैप्टर, तो अभी तक हम 26 चैप्टर इस बुक के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, आपने देखा होगा परीक्षा धाम की तो 2 बुक आती है, एक एमपी जीके की आती है जो कि अभी हम कवर कर रहे हैं, डिटेल्स वाली है ना, पूरी डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं। एक परीक्षा धाम की एमपी जीके भी आती है एमसीक्यू की। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं सर एमसीक्यू पढ़ा दो। अरे भाई, एमसीक्यू की वीडियो हम ऑलरेडी पूरी पढ़ा चुके हैं, पूरी वीडियो डली हुई है। आप इसको जाके एक बार चैनल पर मेंबर्स जो ऑप्शन होगा मेंबरशिप वाला, उस पर देख सकते हो, या फिर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर भी आप एमपी जीके के एमसीक्यू लगा सकते हो। साथ में परीक्षा नाम की यूनिट 10 भी आती है, यूनिट 10 जो पूरी बुक हमने कवर करा दी अपने ऐप पर, जिसका नाम यूपीएससी नेट है। आप वहां पर जाइएगा, यूनिट 10 नाम से आपको मिल जाएगा कोर्स, वहां से आप जो है पूरी प्रॉपर जो है वीडियो को देख सकते हो। टोटल यूनिट 10 की 25 वीडियो है, 12 वीडियो आपकी डिटेल्स में है और 12 वीडियो आपकी एमसीक्यू में है और एक वीडियो आपकी जो है वन लाइनर है। तो आप 25 वीडियो आप टोटल जो है ऐप से भी नोट डाउन कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन तक बुक जो आती है मार्केट में, उसकी भी हमने एमपीजीके की वीडियो बना दिया है, उसको भी एक बार जाके जरूर आप देख लीजिएगा। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और पढ़ भी रहे होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर लेना, नंबर चल रहा होगा स्क्रॉल, नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। बाकी की पुनः मुलाकात करिए एक नई वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।